वीडियो को लाइक कर दे, अपने हर दोस्तों में शेयर कर दे और हाँ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बहुत से बड़े फैक्शंस और यानी आदमी है कुछ ली चैन के लिए, यानी कि सबके अपने अपने मकसद थे। जैसे कि लड़की का मकसद था कि वो ली चैन की हेल्प करने के लिए राजधानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्काईलेवर और क्राउन प्रिंस की ये चाहती कि वे है ना जो टियानो एम्पायर पे अपना कब्जा कर ले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है लास्ट नाइट खान ने उन सब के साथ बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन किया। फिर हमें सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैरियाना कहती है मैं अब तक क्या कर रही थी, जो मेरी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा पावर के साथ एनर्जी के साथ ओवरफ्लो कर रही है। फिर वो कहती है जो कल्टीवेशन का तरीका है ना नॉर्मल कल्टीवेशन के मुकाबले, जैसे हम वैसे कल्टीवेशन करते हैं वो तो उसके मुकाबले 6 महीने और इसका कल्टीवेशन सिर्फ 1 रात बराबर है। फिर वो कहती है मैं पिछले महीने कुछ महीनों से क्या कर रही थी। मैं सड्यूस करने वाली दीदी को बताया जाता है क्योंकि हाँ ने इन चारों को पेल दिया है। सड्यूस करने वाली दीदी कहती है मैं आज से पहले क्या कर रही थी, मेरा भी यही कहना है कि आज मैंने ना वैसे ना बहुत सी किताबें पढ़ी थी जिनमें ना जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ थी ना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, लेकिन मुझे तभी ना कभी भी ये चीज़ ऐसी महसूस नहीं थी जैसे कि मुझे आज महसूस हो रही है। फिर वो कहती है मैं इस भावनाओं को समझती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है रोजियान कहती है अलग है, ये फीलिंग हर बार से अलग महसूस होती है। हमें महारानी को दिखाया जाता है, महारानी का तो ओवरफ्लो कुछ अलग रहता है। वो कहती है मुझे लास्ट तक करते रहो। फिर वो कहती है मेरी जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, एंसेस्टर बढ़ रहे हैं कि जो टाइम लिमिट है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो कहती है मुझे ऐसे लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है चारों से कहती है क्या तुम अब भी दिलचस्प हो। हान कहता है क्या क्या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ बहुत यानी 4 धाराएँ निकलती है, शायद इनके ऊपर ब्लेसिंग पड़ी हुई है। फिर वहाँ के जो बंदे होते हैं ना वह कहते हैं क्या ऊपर वाला इन्हें यानी ब्लेसिंग दे रहा है। फिर कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। फिर ये जो धाराएँ जारी रहती है ना इन पर क्राउन प्रिंस का भी दिखाई देती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये क्या चीज़ है। फिर वो कहता है लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। जो ड्रैगन एबिस पवेलियन है ना वो मेरे साथ है, इससे मैं अभी इस सी के आर्मी के साथ या टियानो एम्पायर पर अपना कब्जा कर लूँगा। फिर हमें हान की विशिष्टता को दिखाया जाता है। वो कहती है जी हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं ली क्राउन प्रिंस है ना उससे मिलने के बाद तुम्हारे पास ही आऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस के सामने वो बुढ़ा होता है जो कि ली चैन के साथ रहता है ना, तो वो बुढ़े से पूछ रहा होता है कि जब ली चैन ने अपना मुंह चढ़ा था ना तो तुम उसे सुनने के लिए क्या कर रहे थे, क्या तुमने उसकी कोई भी खबर नहीं सुनी बुढ़े कि जो ड्रैगन पवेलियन है ना वह मेरी तरह से मेरे से करा रहा हूँ उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया। फिर वो कहता है टियानो जो इस चीज़ की आर्मी है ना टियानो एम्पायर पर हमला करने के लिए और उससे जो सही चीज़ों का है ना मैं अपना कब्जा उस पर कर लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसके वो यानी चैन वहाँ पर आ चुकी होती है, उससे देखो घबरा जाता है। उससे कहती है ओ क्या बोर्ड स्टेटमेंट है। फिर उसको कोई देखता है, उसे ध्यान से देखने के बाद तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। फिर वो कहते हैं तुम्हें तो मुझे पुकारा था अभी, और जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है ना जिसे तुम ड्रैगन पवेलियन कह रहे हो तो सब सोच चुका है तो लंबी नींद। हमें दिखाया जाता है उसने तो बाहर तो सभी के लाश बिछा दे हो गया। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। मैं आपको बता दूँ इसकी पावर कुछ इस तरीके की हाथों से जाले टाइप यानी रस्सी से निकलती है जिससे कि इंसान को मार सकती है। फिर उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे लिए थोड़े से लाभ हो यानी तुम्हारा को थोड़ा सा यूज़फुल है। फिर उससे कहता है कभी भी फादर ने मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया। फिर वो कहती है आज्ञाकारी बनो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं मेरे साथ तुम कुछ मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है भैया क्या बताया क्या जाता है, हमें दिखाया जाता है रोजियाना यानी महारानी चारों की चारों एक जगह सो रही होती है और कोई कह रहा होता है कल रात में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो हान होता है। हान कहता है उन्होंने मुझसे कहा था कि जो बहुत से बड़े फैक्शंस हैं ना यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें ना कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कैसा कल्टीवेशन है, ये कल्टीवेशन कम ये तो पूरी तरह से मेरे लिए टॉर्चर है। उसकी हालत ख़राब हो रही है, जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सिस्टर इसके सामने होती है, उसे गुस्से में दीवार पर लड़ा लेती है। फिर उसे गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा बिजी हो तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पर मज़े नहीं कर रहा बल्कि ये तो मेरे लिए खुद ही सजा है, मज़े तो वो ले रही है। फिर वो हमें दिखाया जाता है वह भी मूड में बन जाती है। वो कहती है चलो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी जो आमतौर पर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि जो ड्रैगन बॉडी होती है ना एंसेस्टर बॉडी वह ना बहुत कुछ करने के लायक होती है। फिर उससे कहता है मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। फिर उसके देखते हुए कहता है बी सिस्टर आप काँप क्यों रही हो। फिर पीछे से यानी बहुत तेज आवाज़ आती है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे जो मेहमान है ना वो यहाँ आ चुके होते हैं। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है जिसने अपनी जो पावर है ना यानी सोचने की वो है जो पहले जैसी, तो उसने कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लिया है, अपने आप को रिकवर कर चुकी है। इसलिए जो सिचुएशन है ना उसने अपनी
हाथों में ले लिया। फिर वो कहता है लेकिन मैं भी पूरी तरह से ग्रेड हूँ कि मैंने भी उसके लिए एक बढ़िया गिफ्ट तैयार किया हुआ है और मैं इसके लिए बोझ जो कि उसके लायक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ी आर्मी बाहर खड़ी होती है। ऐसा वो स्काई लीवर का बंदा लाया हुआ होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्राउन प्रिंस के यानी फॉलो कर रहे हैं। फिर अपने मन में कहते हैं क्राउन प्रिंस का तो बहाना है, हम उसका ना वो लेगा यानी कि उसका एडवांटेज लेगा और फैमिली पर अपना कब्जा कर लेगा। अब समय है कि हम दूसरी फैमिली पर कब्जा कर ले। फिर हमें दिखाया जाता है, हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें उस लड़के को दिखाया जाता है उसके ना एक मोस्टर के ऊपर खड़े रहते हैं। फिर वो कहती है मेरे सामने बहुत सारे बेस्ट आते रहे। फिर वो रोते हुए कहते हैं बोले टियागो एम्पायर कहाँ पर है। फिर हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जो आदमी बाहर देख रहे हैं वो कहते हैं यहाँ से कहीं जो कैपिटल है बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। एक बच्चा कहता है मम्मी यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी माँ उससे कहती है बेटा डरो मत ना, सब कुछ सही है। फिर हमें दिखाया जाता है सैनिक चिल्लाते हुए कहते हैं क्राउन प्रिंस है ना वो वापस आ चुके हैं, तो सभी के सभी जो अपने दरवाजे और खिड़की है ना वो बंद कर लो। हमें दिखाया जाता है वैसे देख रहा होता है, वो कहता है तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर ना ऐसे मूवमेंट करते रहो। और जब मैं यहाँ मेरी बारी आएगी ना जैस के ली चैन के वो और क्राउन प्रिंस आपस में लड़ेंगे ना तो उसका मैं एडवांटेज उठाऊंगा और जिस टाइम वे ऐसा हो गया कि वे लड़ नहीं सकते तो उन पर हमला करूँगा और उन दोनों को मार डालूंगा। फिर अंदर आते हुए कहता है कि जो क्राउन प्रिंस का है ना हम ना उनकी तरह यानी उनका साथ देगा पूरी तरह से जो है ना उस पर हमला कर लेंगे, यानी दोगला आदमी होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है अब हमारा समय है। फिर हमें दिखाया जाता है सैनिक पूरे जोश में आ जाता है, पूरे उड़ भागने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ रस्सी आती है और उन सबके नाड़ उड़ जाती है। हमें दिखाया जाता है ली चैन कहती है कमांडर किन भला आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उससे कहते हैं चलो हम अपने मेहमानों को अपने आप को दिखाते हैं। फिर वो होता है ना चिल्लाते कहता है प्रिंस ली चैन भला आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर अपने मन में कहता है ये जो ली चैन है ना पूरी तरह से पागल है, उसने अब देखते हुए मेरी आंखों के सामने ही मेरे सारे बंदों को मार डाला। फिर अपने मन में कहता है लेकिन मैंने जो अपनी स्ट्रेंथ यानी पावर है ना उसे बहुत समय से छुपाए रखा है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है यार सिर्फ जो देखा जाए तो सिर्फ एक लेवल 4 सेंट एलम में ही तो है। फिर स्कोड को बढ़ता है, हमें इसका लेवल बताया जाता है ईयरली स्टेज पीक रैलम। फिर स्कोड को कहता है वो कहता है मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया है उस पर हमला करता है। हमें दिखाया जाता है एक उंगली आती है और 1000 टेल की उससे लगती है और वो उसके नीचे जाकर ज़मीन पर लगता है। फिर वो उसे देखते हैं और कहती है ओ तुम्हें अच्छा लगा हुआ है। उसको अपने मन में कहता है कि कोई पावरफुल इंसान है जो कि उसके पीछे से उसकी हेल्प कर रहा है। हमें दिखाया जाता है हान पीछे बैठा हुआ होता है। हान कहता है कि मैंने ना जो अपनी पावर है ना हेवन फर्स्ट एम की हो तो अपनी ना पावर को सप्रेस कर लिया और उसे यानी कि अपनी पावर सील कर लिया। टियागो एम्पायर में तो ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे सामने टिक सके। फिर उसके पास आती है, फिर उसे देखता है कहता है ये कोई गलत फहमी है, हम तो क्राउन प्रिंस के उड़ से आए हैं यहाँ पर। फिर उससे कहता है अगर जो तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला ना तो क्राउन प्रिंस तुमसे बदला लेगा, तुम अपराधी हो जाओगे। फिर वो कहती है ओ अच्छा क्राउन प्रिंस। उसके पीछे से आता है क्राउन प्रिंस, कहता है तुमने सही कहा। वैसे देखता है अपने मन में कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस नीचे बैठ जाता है, वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। वैसे उसके तो सुनिया उसके होश उठ जाते हैं, वो कहता है ये बेवकूफ़ यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है हान हम सभी को समझा रहा होता है कि क्राउन प्रिंस को पहले तो इन्होंने पकड़ा, उसके साथ जो सहयोगी थे ना जो भी यहाँ पर हमला करना चाहते थे या फिर कब्जा करना चाहते थे सबको इस तरह ली चैन ने अपने ओर खींचा जिस तरह कोई चुंबक अपने ओर लोहा खींचती है। ये एक अच्छा प्लान था कि हम सबसे एक बार में निपट सके। वो कहते हैं क्राउन प्रिंस हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये बहुत ही परफेक्ट प्लान है। फिर वो नीचे पड़ा होता है, उससे कहता है पागल कुतिया। फिर वो कहता है नहीं योर हाइनेस मेजर। फिर उससे अपनी बात आगे बढ़ाता है अब मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं मार सकते, अगर जो आप मुझे ऐसे मार देगी ना तो यहाँ पर अपना एक अपराधी हो जाएगा और ये देखा जाए तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है मेरी ज़िंदगी बकेस दीजिए मैं आपके साथ हो जाऊँगा। फिर वो कहती है ओ अच्छा फिर क्या है ना। फिर वो कहता है हाँ मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी उड़ हो जाऊँगा। फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है, हान अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है कि अब दोनों जगह यानी कि स्टेज भी और एक्टर भी है, इसलिए मुझे खुद जो मैंने तैयारियाँ की है ना खुद को मुझे दिखाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है हान सर सवरगानी की तैयार होकर उसके सामने आ जाता है। फिर उससे कहता है ओ अच्छा तुम क्या सोचते हो तुम यहाँ पर कभी भी खुद को सरेंडर करोगे, तुम्हारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है मौका है कि तुम जब चाहो आत्मसमर्पण कर सकते हो, तुम ऐसा समझते क्या हो। फिर उससे कहता है आखिर तुम हो कौन। हमें दिखाया जाता है हान उसे कहते हैं खींच कर ले जाओ। वो कहता है ली चैन कि तुम्हें ना मेरी पावर की ज़रूरत है। फिर वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्या सोचते हो जब यहाँ पर बड़ी फैमिलीज वापस आएगी ना तो वह भी तुम्हारे सामने विरोध करेगी, तुम ना अपने आप की जो सिटी है से डिफीट नहीं कर पाओगी। हान की बार उससे कहती है कि अब उसे मार डाले। फिर उससे कहता है अभी इसे जिंदा रहने दो जब तक ऑडियंस है हमारे पास। फिर वो दरवाजे खोलता है, वो कहता है कि दरवाजे खोलो और जो सफ़ेद झंडे है ना रह लाओ।
फिर हमें बताया जाता है कि जो झंडे है ना, ये ना जो हमारे टिरानो एम्पायर है ना, इसके अंदर बहुत सी जो आत्माएं है ना, जो बेचारी पास्ट को अलविदा नहीं कह पाए, अब उन्हें ना पास्ट को अलविदा कहने की ज़रूरत है। फिर कोई चिल्लाते यानी आदमी होते हैं ना, उन झंडों को देखते हैं, वो कहते हैं कि किसी का शोक मनाया जा रहा है। फिर सभी उसको देखते हैं, अरे वो कहते हैं वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। यहाँ पर जो बंदे होते हैं ना, उनसे कोई बता रहा होता है, हम यानी मैं सबके यहाँ पर यानी दरवाजे है ना खुले रहेगा, कोई एक बंदा भी आकर अपनी बात धर सकता है। फिर वो कहती है आज के दिन यहाँ पर सबकी बड़ी फैमिली और जो दोस्त है ना, यानी जो खो गए यानी मर चुके हैं, उनके लिए ली चैन में टिरानो एम्पायर की ओर से एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर वो कहते हैं सिटी का हर कोई ये आदमी यहाँ पर आ सकता है, अपने बारे में कुछ भी यानी कि अपने जो शक है ना वो पूछ सकता है, वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम सब पूरी तरह से तैयार है। वो कहती है आप मेरे पर विश्वास कीजिए और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनने के बाद आप जो चाहे अपने आप फैसला कर सकते हैं। फिर मैं उस आदमी को दिखाया जाता है, वो कहता है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है ना वो ना हमें सेटिस्फाई करने के लायक हो। फिर उससे कहती है हाँ। दिखाया जाता है वह ना उसका सिर पकड़ते हैं और कहते हैं हाँ सब के सब भी पीड़ित है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं ये आदमी जो कि मेरा फादर है, जो कि 42वां टिरानो एम्पायर का सम्राट है, बल्कि ये वो नहीं है, बल्कि ये तो सबसे पहला टिरानो एम्पायर सम्राट है जिसका नाम लीडिंग जान है। ये सुन सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले वाला। फिर वो अपनी बात वो होता है ना जो आदमी चिल्लाते हो, कहता है तुम पागल हो, तुम मेरे ऊपर बदनामी कर रहे हो, बड़ा तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है। वो कहता है तुम पागल कूद गया, तुमने ना यहाँ पर मेरी डॉटर हुए बहुत से अपनी शादी के टाइम बहुत से बंदों को यानी मार डाला उनकी फैमिली को। फिर चिल्लाते हुए जनता के उनको कहता है कि जो कोई भी उसे मार डालेगा ना मैं उसे थ्रोन दे दूंगा। फिर उससे कहती है तुम अब भी झूठ बोलने की ट्राई कर रहे हो। फिर उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर जो तुम अपनी कंज्यूमिंग बैठ कर जो फैट है ना वो भी डालोगे तो लो आप पागल है। फिर उस कहते हैं क्या तुम्हें चीज़ याद है। फिर उस उड़ को देखता है, उसका हाथ में गोंद सी होती है, वह उस गोंद को लेती है। हमें बता दूँ वही चीज़ है जिसके अंदर वो है ना वीडियो रिकॉर्ड होती है। फिर वैसे लेते हैं और आसमान के उड़ को करती है। फिर हमें बताया जाता है जो इस आदमी ने 5 गुना किए हैं, उसमें से मैं आपको 3-4 गुना गिनवा देता हूँ। सबसे पहला का गुना तो यह है किसी ने जब 1000 साल पहले यहाँ के जो नागरिक थे ना डार्ज एम्पायर के, उन सभी को मरवा डाला था जिनकी कोई गिनती नहीं है। और जिसका दूसरा सबसे बड़ा वो था ना ईवीर आर्ट की वजह से जो भी अब तक के वो थे ना यहाँ से कि सम्राट थे आए थे जो ना खुद ही मोटर बनने के लिए, उन सब की जाने और उनकी जो बॉडी है ना अपने पास रहा। तीसरी सबसे बड़ी गलती है किसी ने ना बहुत से आदमियों को अनगिनत यानी निर्दयी तरीके से मरवा डाला। इसके ऐसी बहुत से गुना सामने आने लगते हैं, जैसे सिटीजन को मरवा डाला था इसने, नागरिकों को तो यही नहीं इसने बहुत से आदमियों को सैक्रिफाइस किया यानी एम्पायर के जो लोग थे ना उन्हें भी सैक्रिफाइस किया। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी मत, तुम मेरे ऊपर क्या झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर से कहते हैं बस जो तुम्हारा गुना छिटैनिक क्या धरा है ना तुम्हारे सामने है। चिल्लाते हुए कहता है सेट अप। फिर वो सबसे पूछते हैं अगर आप यहाँ पर जो चाहते हो क्या करते। तो फिर हमें दिखाया जाता है रोजान और महारानी का। महारानी उससे कहती है क्या ये तुम्हारा प्लान है। फिर वो कहता है हाँ यह वह समय है जिस समय हम ना जो कोई भी मर चुका है तो बस हम मर ही चुका है। वो कहता है यहाँ पर जो कुछ भी होगा वही फैसला होगा। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो कहता है जो कोई भी यानी अगर जो चाहे तो माफ़ी मांग सकता है, लेकिन जो आदमी माफ़ी मांगना नहीं चाहता उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी है। हम सब देखते हैं कि आखिर उसके लिए क्या होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ की जो जनता होते हैं ना चिल्लाते हुए कहते हैं उसे मार डालो। हमें दिखाया जाता है रोजान अपनी तलवार निकालती है और एक ही झटके में उसके नाड़ है ना धड़ से अलग कर देती है। फिर वो होता है ना हाँ महारानी से कहता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है सब कुछ, यानी कि जो इसके सिटीजन को मारा था ना यानी इसके नागरिकों को मारा था यह इसके लिए है। महारानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बड़े प्यार के साथ अपने दिल में दर्द लेते हुए कहती है थैंक यू। फिर वो अपना हाथ ना उस पर मारती है और उससे कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम मेरे साथ ऐसा मेरे लिए करोगे। फिर हन कहता है ये सब तुम्हारे लिए है। फिर वो कहता है जो हमारा एम्पायर है ना हमें ना इसे आगे बढ़ाना है, अब हमें इसे अपनी अतीत को अलविदा कहने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है आसमान से सुनो से डरने लगते हैं तो रुझान होती है। वो कहते हैं जो कि आज तक कि यहाँ पर डल्ट यानी गंदी चीज़ें थी ना उन सबको धो डालो। फिर वो सबसे कहते हैं जो कोई भी यहाँ पर आत्माएँ थी ना यानी बंद आत्माएँ और भटकते आत्माएँ सब की सब अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर चल दो। फिर हमें दिखाया जाता है उसे जिसका ड्रैगन था वो है ना लीडर, उससे वो ना कान लगाकर सुनना होता है उससे जेल से। वो कहता है बाहर आके क्या चला ली फैमिली का कोई भी रूलर नहीं है, इसलिए यह मेरा एक अच्छा चांस हो सकता है। हाय प्यारे व्यूअर्स, मेरी सीरीज हेवनली लेवर के इस खूबसूरत रास्ते में मेरा इतना साथ और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। यह हमारी सीरीज का लास्ट एपिसोड है। जैसे जैसे आगे के एपिसोड रिलीज हो गए मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा।
हमारे इस चैनल पर जल्दी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होगी, जिससे में आपको अच्छी सीरीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी के लिए अलविदा, और जल्दी एक न्यू सीरीज़ के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू एंड लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू। सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन